शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। और आज आपके लिए किस्सा लेकर के आया हूँ एक बाप बेटे का, जो कि बहुत बहादुर थे और दोनों ने अवध की फ़ौजों के लिए काफ़ी काम किया। यहाँ पर काफ़ी मशहूर लोगों में उनका शुमार होता रहा है। बाप का नाम था मोहम्मद बुलंद खां। ये किसी कबीले के रहने वाले थे और बताते हैं कि 1234 में इनका ख़ानदान उस जगह से, जिस भी मुल्क के रहने वाले थे, शिफ्ट होकर के फ़र्रुखाबाद के कायमगंज नाम के इलाके में बस गया था और वहीं पर ये लोग रहने लगे थे। आगे चल कर के किसी पीढ़ी में मोहम्मद बुलंद खां इस ख़ानदान में पैदा हुए, जो कि लड़कपन से ही बड़े बहादुर शख्स थे। जब ये जवान हुए तो इनकी बहादुरी के चर्चे चारों तरफ होने लगे और उसी सिलसिले में ये एक बार अवध की रियासत में आए और बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर से जब इनकी मुलाकात हुई तो बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर इनसे बड़े मुतासिर हुए। उन्होंने इनको अपनी फ़ौजों में रखने का ऐलान किया और कहा कि आप हमारे साथ काम करें और हम पसंद करेंगे कि आप हमारे यहाँ रह करके हमारी फ़ौज का इंतज़ाम देखा करें। तो ठीक है, राज़ी हो गए मोहम्मद बुलंद खां साहब, लेकिन उन्होंने अर्ज़ किया कि साहब ऐसा है, मुझे रहने के लिए कोई खुली जगह चाहिए, क्योंकि मैं खुली जगह रहने का आदी हूँ, मैं किसी ऐसी घनी बस्ती में नहीं रह पाऊँगा। तो बादशाह क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम आसपास की जगह देख लो, जो जगह तुम्हें पसंद आएगी वो इलाका हम तुम्हें रहने के लिए दे देंगे। तो बुलंद खां साहब घोड़े पर सवार होकर के आसपास घूमते रहे और आखिर उन्हें बेता नदी के किनारे कंवलहार का इलाका पसंद आया। बादशाह ने उनको वो जगह दे दी और कहा कि ठीक है, तुम वहाँ रहो और यहाँ आकर के रोज़ अपना काम देखा करो। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने वहाँ पर अपने लिए कुछ रहने का इंतज़ाम किया, महल सरा वगैरह बनवाई और वहाँ रहने लगे और रोज़ाना घोड़े पर सवार होकर के लखनऊ आते थे और यहाँ दिन भर फ़ौजों का इंतज़ाम देख करके और फिर शाम को वापस अपने घर पे कंवलहार चले जाते थे। इनके दो बेटे थे, एक का नाम मोहम्मद एबस खां था और एक का नाम फ़कीर मोहम्मद खां था। तो फ़कीर मोहम्मद खां साहब जो थे, ये भी बड़े बहादुर शख्स थे और बड़ी अच्छी इनकी बताते हैं पर्सनैलिटी थी। ये उस वक्त टोंक की रियासत में काम कर रहे थे, वहाँ की फ़ौज में थे और टोंक की रियासत की तरफ से जगह जगह जा करके ये हमले करते थे, वहाँ पे जीत करके विजयी होकर के आते थे। उस वक्त जयपुर में और भोपाल में दो महिलाओं का शासन बताया जाता है। तो ये इनको वहाँ से भेजा गया कि जा कर के इन दोनों इलाकों को जीत करके आएँ। और जब ये वहाँ पर अपनी फ़ौजें लेकर के पहुँचे तो वहाँ की जो रानियाँ थीं, उन्होंने जब इनकी फ़ौजों को देखा, इनकी बहादुरी के चर्चे सुने, तो वो समझ गई कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इनको सफ़ेद झंडा दिखा करके सुलह का पैगाम भेजा। फ़कीर मोहम्मद खां साहब इंसानी रिश्तों की बड़ी कदर करने वाले थे। उन्होंने जा कर के उनसे सुलह की बातचीत की, सुलह को अमली जामा पहनाया और दोनों रानियों को अपनी धर्म बहन बना लिया, जिस रिश्ते को उन्होंने आगे हमेशा निभाया। यह खबर बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर तक पहुंच गई। तब उनको ये लगा कि ऐसे शख्स को हमारी फ़ौज में भी होना चाहिए, जो कि उसूलों का इतना पाबंद है और इतना ज़्यादा बहादुर है। उन्होंने फ़कीर मोहम्मद खां साहब को अपने यहाँ बुलवाया और उनको अपनी पेशकश दी। फ़कीर मोहम्मद खां साहब ने उनको शुक्रिया कहा, आदाब बजाया और कहा कि अगर टोंक की रियासत से हमको इस बात की इजाज़त मिल जाएगी कि हम मुल्क अवध की फ़ौज को आकर के ज्वाइन कर लें, तभी हम वहाँ से आ पाएंगे, वरना नहीं आएंगे। बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर ने उनकी इस भावना की कद्र की और उनसे कहा कि ठीक है, ऐसा ही देखो। खैर टोंक से उनको वहाँ से इजाज़त मिल गई और वो लखनऊ आ गए। और जब लखनऊ आए तो बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर ने उन्हें अपनी फ़ौज में 25,000 सवारों के ऊपर रिसालदार बना दिया, अच्छा ओहदा दिया। उनकी बहादुरी से बड़े मानूस रहते थे वो और बहुत जगह उनका नाम ऐसा रहा कि कई जगह उन्होंने अपनी बहादुरी के चर्चे जो थे वो गाड़े। तमाम जो लोग सरकश होते थे उनको दबाने में उन्होंने अपनी बहादुरी का सबूत दिया। ये गोलागंज में किसी जगह पर रहते थे और गोलागंज में इन्होंने हाता फ़कीर मोहम्मद नाम से उस इलाके को बसाया जहाँ पर ये रहते थे। और इन्हीं के नाम से बताया जाता है कि गोलागंज और बारूद खाना दोनों मोहल्ले बसाए गए थे। तो फ़कीर मोहम्मद खां साहब जो थे वो और उनके वालिद साहब, जो कि तब तक फ़ौज से रिटायर हो चुके थे, मोहम्मद बुलंद खां, दोनों ने लखनऊ में अवध की रियासत में बड़ा काम किया। अच्छा साहबान, तो एक दिन ऐसा हुआ कि बुलंद खां साहब शाम के वक्त घोड़े पर सवार होकर के लखनऊ में चौक के इलाके से गुजर रहे थे। अब बुलंद खां, जैसा हमने अर्ज़ किया पहले भी, बड़ी लहीम शहीम पर्सनैलिटी थे। लंबे चौड़े तुर्रेदार पगड़ी बांधे, बढ़िया शाही लिबास, कमर में तलवार लटकी हुई, रुआबदार चेहरा, बड़ी बड़ी मूँछें, और अपने घोड़े पर सवार आ रहे थे। चौक में उस वक्त तवाइफें रहा करती थी। कोई एक जवान तवाइफ थी जो कि अपने छज्जे पर खड़ी थी। उसने जब इनको जाते हुए देखा तो अपनी माँ से कहा कि अम्मी, ये कौन शख्स है इतना रुआब वाला जो जा रहा है।
अम्मी ने कहा, अरे कमबख्त चुप रहे, तुझे पता नहीं है ये सिपहसालार फ़कीर मोहम्मद ख़ान साहब के वालिद हैं। मोहम्मद बुलंद खां के कानों में बात पड़ गई। उन्होंने अपने घोड़े को रोक लिया, घोड़े की बाग वहीं से उन्होंने घुमा दी और कहने लगे कि ये वो मकाम है जहाँ लोगों को तमीज़ नहीं है। सोचिए, लखनऊ जो कि तमीज़ और तहज़ीब का गढ़ माना जाता है, मोहम्मद बुलंद खां ने वहाँ पर क्या कहा, ये वो जगह है जहाँ लोगों को तमीज़ नहीं है और यहाँ बाप का तारुफ, बाप का परिचय बेटे के नाम से कराया जाता है। वापस चले गए और जीते जी फिर कभी लौट करके लखनऊ में उन्होंने कदम नहीं रखा। फ़कीर मोहम्मद ख़ान साहब बहादुर थे, फ़ौजों में काम करते रहे। बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर के बाद जब नसीरुद्दीन हैदर बादशाह बने, उनका रवैया कुछ अलग किस्म का था। उनके चारों तरफ जो चाटुकार घिरे हुए थे वो भी दूसरी किस्म के थे। फ़कीर मोहम्मद साहब का रुतबा थोड़ा कम हो गया और धीरे धीरे ये राजकाज से, फ़ौजों से अलग होते गए और जा कर के अलग जगह पर ये कहीं रहने लगे। और क्योंकि फ़ौजी आदमी थे, फ़ौज में काम करके बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाया था, इनका इंटरेस्ट अब बदल गया। जब इनको फ़ौज में काम करने का मौका नहीं मिला, ये शायरी करने लगे। तो गोया के उपनाम से ये शायरी किया करते थे और गोया के नाम से इनकी जो शेर व शायरी है वो काफ़ी लोगों तक पहुंचती रही, लोग जानते रहे। और यहाँ एक चीज़ मैं और अर्ज़ करना चाहूँगा कि जोश मलिहा आबादी साहब बड़े मशहूर शायर हैं जिनका हम सब ने नाम सुना है। ये उन्हीं के ख़ानदान से हैं, मोहम्मद बुलंद खां के ख़ानदान से। वही बुलंद खां जिन्होंने तमीज़, तहज़ीब, नज़ाकत और नफासत की नगरी लखनऊ को कह दिया था कि यह बदतमीज़ों की नगरी है। तो इस किस्से के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त उत्तम सिंह को इजाज़त दीजिए।